प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, आपका स्वागत आज के इस नमस्कार चर्चा में। संदीप। और आप आज दर्शकों को बताएं कि जो हमारी चर्चा का विषय है वो देश से तो संबंधित है, विदेश से भी संबंधित है, क्योंकि विश्व में कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारे यहाँ भी उसका बहुत असर पड़ता है। ना सिर्फ प्रैक्टिकल टर्म्स में बल्कि मनोवैज्ञानिक टर्म्स में भी। और ये घटना है कि विश्व भर में लगातार देखा जा रहा है कि लिबरलिज्म का जो वर्चस्व था वो टूट रहा है। और कई सारे देशों में उनके अपने फार राइट, मतलब राइट, वेरी हेविली राइट विंग जो नेता हैं, जो अक्सर हाशिए पर थे, या उनकी पार्टियां जो हाशिए पर थीं, जनता उनको चुन के लेके आ रही है। कुछ दिन पहले का एग्जांपल है हमारे पास, और सबको पता भी होगा, G20 में उनकी काफी चर्चा भी रही। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। सेकंड, अभी हाल फिलहाल में आपके अर्जेंटीना में आपके हावियर मिलेई हैं। उनके वीडियोस बड़े पॉपुलर हो रहे हैं कि वो बहुत एग्रेसिवली, उनको दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प बोला जा रहा है बेस्ड ऑन हिज मैनरिज्म्स एंड द वे ही स्पीक्स। बट ये बता दें कि वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं। अब पता नहीं वो कैसे इकोनॉमिस्ट हैं, थोड़ी जानकारी ले लेंगे। लेकिन कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, तो मतलब एक इंटेलेक्चुअल स्पेस के इंसान है। मैनरिज्म्स या बोलने का तरीका कुछ भी कैसा भी हो सकता है, और अपने उनके जो विचार हैं वो बहुत क्लियर है। ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू। उनके बाद आए हैं हमारे कल गियर्ट वाइल्डर्स। ये नीदरलैंड के ये अभी इनकी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर उभरी है। और गियर्ट वाइल्डर्स कुछ दिन पहले जो है बड़े चर्चित रहे। उन्होंने नूपुर शर्मा जी, जो हमारी बीजेपी की बहन है, जिन्होंने कुछ सत्य कहा था ऑन टीवी, वो भी तस्लीम रहमानी के उकसाने के बाद। पर उस कारण से उनको ऑलमोस्ट, मतलब वो अपने घर में ही कैद है, कम ही पब्लिक अपीयरेंस दे पाती हैं, क्योंकि उनके जान पे खतरा बनाया है सत्य कहने के लिए, जो कि किसी किताब से उद्धृत किया था उन्होंने। तो गियर्ड वाइल्डर्स ने उनका समर्थन किया था बकायदा, और नेशनल टीवी पे, इंडिया टुडे पे और हर जगह हमारे चैनल पे आके बकायदा बहुत तगड़ा समर्थन किया था कि नूपुर शर्मा जी का फुल फ्लेज समर्थन होना चाहिए। नीदरलैंड्स का एक बंदा, और आज वहां वो पीएम बनने की कगार पर है। तो मैं पुष्कर दा से पूछना चाहूंगा कि ये अलग अलग ज्योग्राफीज में हम बात कर रहे हैं, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं, इसराइल में नेतन्याहू इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग टसल बिटवीन द लिबरल्स एंड हूसोएवर, एंड इज बैक नॉट बिकॉज ऑफ हमास। उससे पहले ही वाज पीएम और जनता लेके आई थी। तो और अब वो चूंकि हमास के अटैक के बाद में, और जो जिस प्रकार का इसराइल को वो पूर्ण रूप से खड़े हैं, सारी विपक्षी पार्टियां उनको पूर्ण रूप से समर्थन दे रही हैं। भारत में भी हम इसका उभार देखते हैं कुछ नेताओं के रूप में। ऑफ कोर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको हम राइट तो नहीं कहेंगे, पर अपने देश के प्रति समर्पित। राइट जो है इंटरनेशनल टर्म्स में थोड़ा सा किसी और रेफरेंस में चला जाता है, पर राष्ट्रीयता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित श्री मोदी जी का उभार। एंड ऑफ कोर्स उनके बाद कई सारे नेता अपने स्टेट्स में, योगी जी, और उत्तर प्रदेश से हेमंत बिश्व शर्मा, आसाम से, जिन्होंने दो दो बार चुनाव जीता। इसका मतलब है कि जनता ने उनको पसंद किया। तो मैं पुष्कर दा से इस भूमिका को सेट करने के बाद पूछना चाहूंगा कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। लिबरलिज्म नाम का एक अ, भ्रम फैलाया गया था, उसके आधार पे बहुत उन शक्तियों ने कई शक्ति पावर सेंटर्स पे कब्जा कर रखा था, वो वर्चस्व टूट रहा है। ये क्या है दादा, व्हाट इज हैपनिंग? संदीप जी, कुछ नहीं है। ये हमेशा की ये बड़ा प्राकृतिक है। और ये सृष्टि की जो रचना है उसके अंतर्गत है। हर कालखंड में जो है एक चर्निंग होती है। वे ऑफ गवर्नेंस नंबर एक होती है, उसमें जो है धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए हैं। और अब जिस तरह जो है लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जब डेमोक्रेसी और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें इलेक्शन आए। और
हर देश के जिन्होंने डेमोक्रेसी ऑप्ट की, उन्होंने अपने ज्योग्राफी और सोशल दोनों ही जो कंडीशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने एक इलेक्शन की का प्रोसेस निश्चित किया, और उसी में विचारधाराएं ये कौन शासन करेगा। जिस काल में हम लोग हैं, क्योंकि बार बार एक ही कहता हूँ, ये विप्लव काल है। दिस इज डिकेड ऑफ वेरी अनप्रेसिडेंट थिंग्स हैज हैपेंड, इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग टाइम। तो ये इसके अंदर जो है अभी स्थायित्व का नहीं, ये उछाड़ पछाड़ का मामला है। इसमें कुछ नीचे हो जो ऊपर होगा। इसके अंदर ये सिविलाइजेशन वॉर भी है, टकराव भी है, ये एक तरीके से विचारधाराओं का भी टकराव है, और ये राष्ट्र और उस राष्ट्र की सोसाइटी, समाज, उसके अस्तित्व के का भी आंतरिक और बाह्य दोनों ही टकराव है। तो ये उसका ही परिणाम सामने आया है। आप 19th सेंचुरी का जो कैपिटलिज्म था, कोर कैपिटलिज्म था, जो कि इंडस्ट्रियल बेस था, और उस कैपिटलिज्म ने, और उसके साथ में उपनिवेशवाद भी था साथ में, क्योंकि उस वक्त पूरा उपनिवेशवाद चल रहा था, बड़े बड़े कॉलोनीज थी। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थोड़ा टूटा, उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और चरमराया। तो ऐसी स्थिति में जब 1918 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई रशिया में और जार को हटाया गया, तो एक तरीके से वहां पे ये एक लेफ्ट पहला आया, राइट बाद में आया, ये कह सकते हैं। ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये सब चीजें, कम्युनिज्म था, उसको ही सोशलिज्म का जमा पहनाकर जो है क्रांति के द्वारा या फिर इलेक्शन के द्वारा ये प्रोसेस जो है हर जगह स्टार्ट हुआ नेचुरली जो है, क्योंकि जो उन्होंने उस पीरियड में पिछले 50, 60, 100 या उससे और पहले के जो शासन तंत्र था, उसके अंदर या तो राजशाही थी, जहां पर की जमींदारी, लैंड ओनरशिप, वो या जो अभिजात वर्ग था वो लीड करता था। उसके बाद जो है जब मिड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन आया, तो वो जो है वो फैक्ट्री के मालिक वो हो गए। तो कैपिटलिज्म का जो है एक जो शुरुआत का दौर चला, तो जो विभत्स चेहरा होता है उपनिवेशवाद का भी और कैपिटलिज्म का, वो देखने के बाद जो है ये कम्युनिज्म आया। तो फिर शासन तंत्र आया, तो जिसमें कि वी द पीपुल ऑफ की सरकार के साथ जो है जो उसकी जनता है, उस राष्ट्र की, उसकी सहभागिता और उसका आर्थिक उत्थान, उस प्रॉमिस पे, उस प्लेटफॉर्म पे आया। लेकिन जैसे जैसे समय काल बदला, तो कैपिटलिज्म गाली बन गया एक वर्ग में। और जब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई अमेरिका और सोवियत रशिया की, तो बेसिकली लेफ्ट और राइट का मामला था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का आया। तो अब ये काल चक्र होते होते जो है एक अनप्रेसिडेंटेड रन मिला है, सोशलिज्म को कह सकते हो या कम्युनिज्म को कह सकते हो, जो भी हो, इनको मिला। जब कम्युनिज्म टूटा, सोवियत रशिया टूटा, उसके बाद कम लगा कि कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक यूफोरिया था। उसकी जगह जो है कम्युनिज्म का ऑलरेडी अपना चोला सोशलिज्म के उसमें आ गया था। उसके बाद जो है वेस्टर्न सोसाइटी में लिबरलिज्म के नाम पे घुसाई वहां पे, क्योंकि उस वक्त जो है उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही जो है नारा बनाया था वेस्टर्न सोसाइटी ने। तो वहां पर जब जो है उसी के नाते उनके एकेडमिक, उनके आर्ट, उनके कल्चर हर जगह धीरे धीरे जो है इन कमिंग डिकेड्स, जो लोग लिबरलिज्म के नाम पे घुसे थे और सॉफ्ट पेडलिंग सोशलिज्म कर रहे थे, वो आफ्टर एक जनरेशन के बाद एक ऐसी जनरेशन है कि वो सब लोग एक जगह टॉप पे आ गए, और उन्होंने उसको जो है कह सकते हैं वही जो 19वीं शताब्दी में कैपिटलिज्म का हमने जो एक क्रूर चेहरा देखा, जो एक जो अनरेगुलेटेड, वही जो है हमने जो है करीब
एक शताब्दी बाद जो है लेफ्ट और लिबरलिज्म के नाम पे हमने क्रूर चेहरा देखा। और उसमें ऐसा था कि जो चीज जो प्रीच कर जो कहते थे वो स्वयं नहीं करते थे, लेकिन दूसरे से एक्सपेक्ट करते थे। वहां पे उन्होंने जो है अधिकार का भाव का कोई तवज्जो दी, और जो है कर्तव्य का पार्ट उन्होंने छोड़ दिया। उसमें उन्होंने पूरी जो है एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी को जन्म दिया, जिसमें कि आदमी आदमी है, औरत औरत है, ना भाई है ना बहन है, ना माँ है ना बाप है ना बच्चे, सब गड़बड़ जो है इस आपको वेस्टर्न सोसाइटी के उसमें ओपननेस से आया, लेकिन उसमें जो है उसको सैद्धांतिक रूप से वैचारिक रूप से जो है लिबरलिज्म ने जो है उसको और प्रोफाउंड किया। अब जो काल में इसमें आ रहा है, जो अब दिखा आपको कि सोशल मीडिया के बाद, क्योंकि मीडिया पे उनका ही अधिकार वो था, और मीडिया पे या तो उनका अधिकार था या मीडिया पे जो शासकीय तंत्र था, राजतंत्र था, उनका अधिकार होता था। लेकिन सोशल मीडिया ने आम जन को प्लेटफॉर्म बना दिया, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर कि वो जो है उस प्रोसेस को बाईपास करके। तो शुरू में नेचुरल बात है कि यदि आपको एक लंबे समय तक जो है एक नैरेटिव और एक चीज जो है दिखाई जा रही है, एक तरह का सच दिखाया जा रहा हो, या तो उसी को आप मानने लगते हैं। तो जो कुछ चेंजेस आपके जीवन में काल को चेंज आ रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक नए बदले हुए समय में अपने को ढालना और नए विचारों को ग्रहण करना, या जो मूल है उसको ही स्वीकार करने में आपको दिक्कत होती है। तो एक टाइम आया, सोशल मीडिया से पता लगा कि जो है जो हमको बताते थे, जो हमको जो है गाइड करते हैं, जो हमको नैरेटिव हमारे सेट करते हैं, वो कितना उनका विस्कस सर्किल है। और ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म में कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो है एक कहेंगे एक जो है जो शोषण कर रहा है, और एक वो जिसका शोषण हो रहा है। भाई इतनी फिलॉसफी है, उसको ये लोग अलग अलग से नाम देते, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास की तरफ से हो, चाहे वो बिजनेस क्लास की तरफ से। अब आज जी की ये स्थिति तो में ये तो अब जो स्थिति ये हुई है कि अब जो है 2000 पहला जो इसका विस्फोट जो है 2014 में हुआ, जबकि भारत ने की जनता ने जो है भारत की जनता ने राइट और लेफ्ट सोच के कोई वोट नहीं दिया था। ये समझ लीजिए, भारत की जनता ने अपने अधिकार, अपने राष्ट्र और जो उनका धर्म है उसमें जो संकट आ रहा था उसको चेतते हुए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना। इसको आप जो है दक्षिणपंथी राइट विंगर कह लीजिए, नेशनलिस्ट कह लीजिए, जो भी वो शब्द दे दीजिए। तो बेसिकली नेशनल स्टेट में नेशनलिज्म को गाली बना दिया था पिछले 20-30 साल से लेफ्ट ने और लिबरल्स ने। जो ओबामा जब लेकर आया कि वो ग्लोबलाइजेशन का दौर की बात की कि ओपन बाउंड्रीज होंगी और लोग जा सकते हैं आ सकते हैं, ये जो पागलपन की जो है एक्सट्रीम लेफ्ट की फिलॉसफी लेकर जो लोग चले यूटोपियन दुनिया की, तो जहां पर आपका नेशन स्टेट का कंसेप्ट है वहां यूटोपियन चल ही नहीं सकता, वहां पर ग्लोबलाइजेशन नहीं चल सकता। तो उन्होंने उसको जो है मूल प्रकृति जो होती है, जो आदमी जहां कर रह रहा होता है, उसको हम नेशन का नाम दीजिए या कोई भी राष्ट्र का नाम दीजिए, प्रदेश का नाम दीजिए, शायद कोई भी नाम दीजिए, लेकिन आदमी मूल जहां पर उसका जड़ है वहां से जुड़ा होता है। अब उसको ही आप जो है चित्रित करके जो है उसको चाहेंगे कि वो जिस तरह माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वैसे बन जाएगा, होते हैं कुछ, लेकिन मूलतः रूप से माइग्रेटरी जो है, माइग्रेशन जो है वो आदमी पसंद नहीं करता है। हमेशा जो है सोशल इकोनॉमिक सरकमस्टांसेस होते हैं जिससे के कारण माइग्रेशन होता है। आप जो है इसलिए ओपन बॉर्डर में हर आदमी आ जाए आपके घर में, उसको आप स्वीकार कर ले, और आप किसी के यहाँ चले वो दूसरा स्वीकार कर ले। वो किताबी बातें तो समझ में शायद अच्छी लगती हो, और यही वो जो है विश्व का जितना भी ग्लोबलिस्ट लोग हैं या कह लीजिए जो मल्टीनेशनल्स है, वो भी यही प्रीच कर रहे थे, बिकॉज उनका जो है आपका जो है फैमिली से, स्ट्रक्चर से, समाज से आपका एलिनेशन चालू हो जाता है इस माइग्रेशन से। तो इसमें बेसिकली वो जो है उनके प्रोडक्ट के आप प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये घूम फिर के जो है सत्ता के साथ साथ जो है आर्थिक मापदंड को भी तय करता था। अब ये जो जी चेंज जो आया, जी
उसके बाद ट्रंप आया 2016 में, एक चीज थी। और ट्रंप को जो है ट्रंप के जीतते ही जो एक बड़ी कस के हेट्रेड, मतलब समाज इस हद तक जो है लिबरलिज्म के नशे में चला गया, और कि जहां पर कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने युद्ध नहीं किया, अमेरिका को युद्ध में नहीं फंसाया, ऐसा व्यक्ति जिसने कि अमेरिका फर्स्ट की बात की, उस आदमी को ही उन्होंने जो है अपना जो है कहना चाहिए कि एक बना लिया, जिससे कि नफरत का एक प्रतीक बना लिया, और उसको अंतोगत्ता उसको हराया भी तो सिस्टम द्वारा ही हराया गया। जनता ने हराया कि नहीं हराया वो अलग बात है, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह की बातें आई सामने, जिस तरह से अभी तक सवाल उठ रहे हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं, और जिस तरीके से ट्रंप को वापसी के लिए ना आए, उसके पीछे अमेरिका का जो वर्स्ट करेक्टर हो सकता है, चाहे करप्शन के नाम पे हो, मॉरल डिग्रेडेशन के नाम पे हो, वो सब कुछ हम देख चुके हैं वहां पे। तो ये उसके बाद ये लग रहा था कि ट्रंप के बाद बाइडेन आ गया है तो वही ओबामा का पुराना काल चालू हो गया, फिर वैसे ही चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर एक इतिहास ने एक घटना घटी 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर की जब हमास का जो इजराइल पे जो हमला था, उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया लेफ्ट ने और लिबरल सोसाइटी ने या उस वर्ग ने जो उसको जो है उस टेम्पलेट को लेके आगे चलता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ग्रेटर सोशल थिंकर हो, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल, वो जब सामने आकर जो है शुरू में तो शौक रहे, उसके बाद जिस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन की आड़ में हमास का समर्थन, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन करना कि कि या तो 7 तारीख को कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैनिपुलेटेड है, या हम जो कुछ हुआ वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ये जब आया तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि ये जो दोनों चुनाव जिसके विषय में बात की जा रही है आपने, अर्जेंटीना का हो या नीदरलैंड का हो, ये दोनों चुनाव जो है उस घटना के बाद हुए हैं, और दोनों जो जीते उसमें जो है उनके जो उनके यहाँ का लिबरल सेंटर या इंटेलेक्चुअल या सेकुलर वॉट एवर, जो भी आप उसको नाम दें, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, उससे जो है एक जो थिन मार्जिन होती है, जो एक आइसिंग होती है, या अपर एक लेयर होती है, उसने अपना वोट शिफ्ट किया। उसको जो है जो वोटर उन्हीं का ही पहले इनका विरोधी था या तटस्थ था, उसने इनको चुना, कि उनको लगा कि अब यदि नहीं किया हमने तो हमारा जो है हमारा खुद का समाज, हमारा देश वो संकट में चला जाएगा, या हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये इसका परिणाम है। इसमें जो जहां पर एक और नाम लिया था तुमने, इटली की प्रीमियर जॉर्जिया मेलोनी का, तो इटली भी जो है एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका से सटा हुआ है, वहां की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही थी, तो वहां पे भी उन्होंने चुन लिया एक इटली में, और वो बनी है। कैसे परफॉर्म करेंगी, क्या करेंगी, कैसे होगा, ये तो आगे का वक्त बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, केवल रेटोरिक से काम नहीं चलेगा। जैसे अर्जेंटीना वाला है हेवियर मिलेई, अब ये हेवियर माइल सॉरी, इज इकोनॉमिस्ट, तो मुझे लगता है प्रोफेसर रहा है, तो थियोरेटिकली माइट बी कमिंग विथ समथिंग फॉर अर्जेंटीना, लेकिन साथ में उसके लिए जो है उसके लिए उसको जो है निकनेम दिया है द मैडमैन का, लोको बोलते हैं उसको, ही इज अ मैवरिक कैरेक्टर, लेकिन ही गॉट अ 56% वोट, और क्लियर हेडेड, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी से कर लेगा, क्योंकि अर्जेंटीना में होना बहुत महत्वपूर्ण हुआ है कि 40 साल बाद एक जो बदला वहां पर जो है 40 साल बाद सोशलिज्म ने बहुत गंदा असर दिखाया वहां पे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट में। उनके 140% इन्फ्लेशन है अर्जेंटीना में। और दूसरी बात इसकी रिमार्केबल इसलिए है कि अभी कुछ महीने पर ब्राजील में एक चांस था बदलने का, लेकिन वो फिर उन्होंने जो है राइट को डंप करके जब वहां मैनिपुलेट हुआ, जनता क्या हुआ, नोबडी नोज। गेम तो सारे बिग प्लेयर्स जितने हैं खेलते ही हैं,
जो जिनका पुराना ऑर्डर है, जो कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर के जो डीप एसेट्स थे, जो कि लिबरलिज्म और लेफ्ट के नाम पर जो है अपना एजेंडा चला रहता है या अपना प्रॉफिट जियोपॉलिटिक कंसिडरेशन भी देख रहे थे, वहां पर ब्राजील में प्रयोग जो है उनका सफल रहा और वहां पर दोबारा जो है सोशलिस्ट आ गया और एंटी कैपिटलिस्ट या कहिए एंटी राइट गवर्नमेंट आ गई। तो अर्जेंटीना में होना जो है बहुत बड़ा, क्योंकि अर्जेंटीना बहुत बड़ा है, बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ेगा इसका। डच में जहां तक ये बात है, डच में ये भी अच्छा मजेदार बात ये है कि एविया माइल्स को भी जो है लोग एक्सट्रीम राइट का कहते हैं, देयर इज नथिंग सेंटर अबाउट इट। और जो ग्रेट वाइल्डर्स हैं नीदरलैंड के, वो भी फार राइट ही कहलाते हैं। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उनको 35 सीट्स मिली हैं और 150 के करीब उनकी 150 155 की पार्लियामेंट है। तो नेचुरली वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वहां पे भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर और राइट मिलके जो है वहां सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर वहां के डच के नहीं, वाइल्डर्स, ये आगे समय बताएगा। लेकिन ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इस उथल पुथल के समय में जो विश्व में चल रहा है, उसने एक आपको जो है एक कहना चाहिए कि बॉटम लाइन दे दी है। 7 अक्टूबर 2023 जो कुछ भी इजराइल में हुआ, हमास ने किया, उसने एक आपको एक जो है कहना चाहिए कि एक बार सेट कर दिया है। उसके नीचे जो है वो कौन और उसके ऊपर कौन, इसका जो है यूरोप के समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आगे देखेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र को या जिस राष्ट्र के समाज को आने वाले जो भयानकता आने वाली है उससे सरवाइव करना है या बचना है, वो राइट चॉइस करेंगे। वो जो है चाहे तुमको उसको फार राइट कहिए, सेंटर राइट कहिए, कुछ भी कहिए, यदि लेफ्ट भी है बट ही इज अ नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट होगा, जो समाज और जो समाज नेशन के नाम पे अपना जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व चुनेगा, उसकी जो है सबसे ज्यादा संभावना जो है इस बुरे काल में सरवाइव करने में ज्यादा रहेगी। तो मैं जो इंग्लैंड को यूरोप में, मैं तो एक्चुअली मैं मानता हूं कि यूरोप इज अ कॉन केस, व्यक्तिगत रूप से यही मैं मानता था कि यूरोप में क्योंकि जो है जो हमास का भी जो कुछ चल रहा है तक चल रहा है, उसके अल्टीमेटली जब हमास यहाँ आग ठंडी होगी तो हमास के हार कह लीजिए या गाजा पे इजरायली कब्जे की जो खिसियाहट होगी वो निकलेगी यूरोप पे। और उसमें जो है मिडिल ईस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा क्लियर कट, क्योंकि इसमें उनके पास चॉइस नहीं रहेगी। क्योंकि भले जो शासन कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में उनकी अपनी सोच कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जनता पिछले 40 50 4 5 दशकों में रेडिकलाइज की। वो खुद अपने को डी रेडिकलाइज कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है उनकी संभावना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन तब भी जो है आप कह नहीं सकते कि वहां पर आगे क्या होगा। लेकिन जिन्होंने प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं किया या जो करना ही नहीं चाहते, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो है हमास से कोई दूसरा नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूरोप इसका अनस्लॉट सबसे पहले जो है आएगा यूरोप। जी, मैं आपने इतने विस्तार से इतनी सारी बातें एक साथ समेटी हैं, और इतिहास को लेकर और अभी करंट कंडीशंस को लेकर, और पर्टिकुलरली जो मेन चिंता आपकी रहती है कि भविष्य को लेकर, कि आप कहते हैं विप्लव है, और विप्लव ऐसा कि लोगों को लगता है शांति से सब चीजें हो जाएंगी, जैसी शांति बनी है वैसी रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा हमने लगातार सन 1919 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से भी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद 1947 का भारत में, और उसके बाद इजराइल अरब युद्ध, और ये हमने लगातार देखा है
और जो इसमें सबसे मेन जो लीडरशिप, ये जो चारों लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, इनका एक कॉमन है कि हमको, जो आपने भी कहा कि माइग्रेशन एक सोशियो इकोनॉमिक प्रक्रिया होती है, पर क्या है कि माइग्रेशन एक बहुत नेचुरल, अगर वो अपना समय लेता है, अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग चलें तो वो बहुत अपना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें इट टेक्स 50-60 साल, 70 साल, और कम मात्रा का माइग्रेशन ज्यादा लंबे समय तक होता है। पर ये जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, जो यूरोप पे ऑनस्लॉट लेके आ रहा है, जैसे इटली में अचानक से नाव भर भर के मोरक्को और पता नहीं कहाँ सीरिया से लोग पहुंच जा रहे हैं, यूरोप के कई देशों ने उनको लिबरलिज्म के मारे अपने यहाँ उनको बोला कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और अब जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह वो दंगों के रूप में दिख रहा है। अर्जेंटीना ने इस्लामिक ऑनस्लॉट तो देखा है नहीं देखा है पता नहीं, पर सोशलिस्टिक ऑनस्लॉट जरूर देखा है, जिसके चलते 40 साल बाद जो है एक लेफ्ट की बजाय राइट सरकार आ रही है, और जैसा आपने बताया कि अर्जेंटीना में 140% इन्फ्लेशन है, और यही सोशलिस्ट हमास की हरकतों का समर्थन भी करते हैं, यही लिबरलिज्म, यही लिबरल सोशल, जो भी हम बात कर लें आपस में। तो जो आप अक्सर कहते हैं दादा, मुझे वो होता हुआ दिख रहा है कि महाभारत से पहले पाले डिसाइड हो रहे थे। तो जब आपने निश्चित ये रूप से। कहा कि जो देश ये समझ रहा है, जो चेत रहा है, जहाँ की जनता चेत रही, जो फ्लोटिंग वोटर जनता। चेत रहा है कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि सामने आ रहा है, एक तूफान आ रहा है, वो इस्लामिक जिहाद के रूप में आ रहा है या सोशलिस्टिक जिहाद के रूप में आ रहा है। अमेरिका में तो कोई इस्लामिक जिहाद नहीं है, लेकिन वहां भी लिबरल जो है वो चाहता नहीं है कि उसके देश का कोई और आदमी पावर में आए जो अमेरिका की बात करे, या माइग्रेशन को रोकने की एक बात करे, या माइग्रेशन का एक नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल ऑर्डर देने की प्रक्रिया को करे, और उसमें फिल्टर लगाए। तो ये जो आप कह रहे थे कि इन लोग का एक, तो ये सोशलिस्ट, लिबरल और इस्लामिक का जो एक गठजोड़ है, ये दुनिया को बहुत गठ ये कायदे से पोस्ट हमास दिख रहा है, और समझ में आ रहा है कि ये भी वही हैं, और ये खुद तो मरेंगे, हमको भी मरवाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम उन लोग के गोद में जाके बैठें, या उन लोग की छत्र छाया में या शरण में जाके बैठें, जो इस भविष्य के आने वाले विनाश को पहले से देख रहे हैं, और उसके लिए उनके पास कुछ समाधान है, और उस समाधान को बोल रहे हैं, और करने की प्रक्रिया में कर्म भी कर रहे हैं। शायद यहीं पे आके जनता बिल्कुल। जो चेत रही है, जिस देश की जनता चेत रही है, वो अपने नेतृत्व, सही नेतृत्व को चुनती है। और जो आप बात कहते हैं अंत में, शायद हमारा वीडियो हम थोड़ा रैप अप करेंगे, अंत में वो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि बचेगी वही जनता जिसने अपना सही नेतृत्व चुन के रखा होगा। इसलिए हम इस निश्चित। पूरे वीडियो में इस बात पर आज चर्चा की हो, दादा से इतनी पूरी बृहद जानकारी ली कि जो अलग अलग ज्योग्राफीज में, अलग अलग कंट्रीज में जो जनता बैक टू नेचुरल ऑर्डर और बैक टू देयर ओन रूट्स जा रही है, अपना नेतृत्व चुन रही है, वो अपने आप को बचाने के लिए जा रही है, बस। भविष्य का जो अंधकार का समय आने वाला है उससे बचने के लिए तैयारी करने जा रही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वी कैन एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट दादा। आपका कोई क्लोजिंग बिल्कुल। रिमार्क हो तो हम मैं करेंगे। और मैं इसमें जी। अंत में यही कहूंगा कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे बड़े लोग फिलॉसफी बात कर सकते हैं, बड़ा इस पे ज्ञान दे सकते हैं, उस पर कभी फिर बात कर लेंगे। वस्तुतः ये चुनाव जो है इस बात का है कि किसकी संभावना, किस समाज की संभावना 2030 के बाद बची रहती है कि नहीं रहती। ये केवल हमारा ये जो पीरियड है, इसमें चुनने चुनाने का टाइम है, वो भी बहुत कम रह गया है। वो खिड़की कम होती जा रही है, उसमें जो है अल्टीमेटली जब कोलिजन कोर्स छोटे स्तर पे स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ये रिपलिंग इफेक्ट इसका आता जाएगा। जो समाज नेशन स्टेट की फाउंडेशन पे या अपने धर्म के, जो जो भी संप्रदाय जिसको मानते हैं, उस पे यदि अपने आप को स्थिर पाता है और अपने और सही नेतृत्व चुनता है, वो चाहे लेफ्ट के नाम पे हो चाहे राइट के, लेकिन यदि उसमें नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादिता का उसमें यदि जो है तत्व नहीं मिला है, तो ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई राष्ट्र जो है, मैं 2030 के बाद जो है संभलते नहीं देख रहा हूं। ये जो चुनाव यूरोप तो गया, लेकिन संभावना जो है
इटली इन सब जगह में आई है, लेकिन वहीं पे इंग्लैंड पूरी तरह जा चुका है, संभावना कोई नहीं है। बेल्जियम जा चुका है, स्वीडन जा चुका है, कोई संभावना नहीं। जर्मनी जा चुका है। फ्रांस को मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, या इटली को, कि शायद इनके पास जो है थोड़ा स्पेस हो। बाकी तो ये साल 2 साल के बाद तो बिल्कुल सड़क पे ही मामला निपटेगा। इसलिए जो है आपको जो कुछ जिसने चुन लिया, इसकी मतलब वही इंडिकेशन यही बता रहा है कि दुनिया जो है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा राष्ट्र, किस राष्ट्र और कौन सा समाज इस बुरे समय को, इस विभीषिका को झेल पाएगा। और इससे जो है, जब जिसमें जब मामला जो है सारी धूल छट जाएगी, बैठ जाएगी, तब जो है कौन खड़ा हो पाएगा, ये तय करेगा जो आज आप चुन रहे हैं 10 साल। जी। तो आई थिंक कि कुछ जो हमारे दर्शकों को जो भी आज की डेट में आज के इस वीडियो से जानकारी मिली है, अपने जरूरी है इसलिए अपने दोस्तों यारों के साथ, सबके साथ, परिवार के साथ साझा करें, शेयर करें। और प्रारब्ध के इस वीडियो से अगर आपको कोई सही जानकारी मिली है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर गेस्ट्स बढ़ने वाले हैं जो कि हमारे अपने जीवन को, हमारी वे ऑफ लाइफ को और सुदृढ़ करेंगे, हमें समृद्ध करेंगे अपनी जानकारियों के माध्यम से। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और हम फिर आते रहेंगे। पुष्कर दा, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नमस्कार।